33% आरक्षण। 2014 से सेंटर में मोदी जी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कब आया? अब 2023 में। 70 साल 2023 से कहाँ थे सर? 70 साल से कहाँ? गलत नहीं करा। सरकार को काम करने के लिए जो 5 साल मिलते हैं उसमें वो कभी भी काम कर दे। जो उसकी घोषणाएं हैं, जो उसने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी घोषणाएं की हैं, उनको वो कभी भी लागू कर सकती है। बहुत देर से बोलना चाहिए। देखिए, मैं ये सर की बात पॉइंट पे लूंगा। इनने कहा कि देखिए, ये कहते हैं चौथी पास राजा, चौथी पास राजा। चौथी पास राजा में आप टॉप 10 में नहीं आते, टॉप 5 में आते हैं। टॉप 5 इकोनॉमी बना दिया, ये चौथी पास राजा ने किया है सर। अब दिल्ली के लिए क्या किया केजरीवाल महाराज? वो IITN है। मैं देखिए 2013 बाद में कोई भी सरकारी स्कूल बनाए हैं, गूगल करके देखिएगा, कोई भी हॉस्पिटल बना है क्या? 2013 के जो भी बाद बच्चे पैदा हुए हैं उनको स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है, या 2 बच्चे पैदा भी हुए हैं वो संजीवनी पी के हुए हैं। इधर देखिए, और ये सुनिए और नहीं हेलो ये सुनिए, मैं जवाब सुनिए, मैं जवाब देता हूँ, सुनिए। और ये देखिए, ये और केजरीवाल ने अभी हमारे बड़े भाई साहब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सत्ता में है। एक मिनट चुप रहिए। अरे भाई, अभी हमारे बड़े भाई साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतने सालों से सत्ता में है, लेकिन ये इतने सालों के बाद अब जाकर के महिला आरक्षण विधेयक बिल लेकर के आई है। तो जब वो इतने दिन में लेके आ सकती है, तो हमारा तो अभी साल भर हुआ पंजाब में, और ये तीसरी बार मुख्यमंत्री दिल्ली में है, तो हमारा तो अभी बहुत कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप राजनीति में नहीं आए थे, उससे पहले आपके लिए सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारी बेईमान भ्रष्ट पार्टी थी ना? बताइए, थी कि नहीं थी? एक मिनट, आपके लिए थी कि नहीं थी? बात कर लीजिए। जब ये सारी आपकी नजरों में, आपके लिए जब ये सारी भ्रष्ट पार्टी थी, अब ये जो भ्रष्ट पार्टी, सुनिए, अब ये भ्रष्ट पार्टी इतने सालों में लेकर के आई, तो आप उनसे अपना कंपैरिजन कर रहे हो कि जब वो लेके आई तो हम भी उसी हिसाब से लेकर के आएंगे। तो जब वो भ्रष्ट हैं और आप भी उन्हीं के साथ, जब वो भ्रष्ट हैं, तो वो कह रहे हो जब वो इतने दिन में लेके आए तो हम भी इतने दिन में लेकर के आएंगे। तो कहने का भाई देखिए, ये भाई नीतीश कुमार का फैन, ये भाई भारतीय जनता पार्टी का फैन। मैं किसी का फैन नहीं हूं। रुक तो जा यार। और भाई सुनो, मेरी बात है, हम है देश में, हमारी देश की राजधानी है दिल्ली, हमारी देश की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली को ठग्या बार मोदी ने, और दिल्ली को ठग्या बार केजरीवाल ने। जो विकास शीला दीक्षित कराएगी ना दिल्ली में, इनसे 7 जन्म भी नहीं होगा। ये सुन लो मेरी बात, शीला दीक्षित का वो काम है, ना तो मोदी तो ठेकड़ी लगी और ना केजरीवाल तो लगी। सुन लो मेरी बात, मैं आपको बता रहा हूँ, जो विकास शीला दीक्षित कराएगी ना दिल्ली में, वो कोई भी विकास नहीं कराएगा। ये तो खाली जुमला बना रहे हैं, जुमले की राजनीति कर रहे हैं। 2024 आएगा जब इनकी गंगा जमुना सारी डूब जाएगी, डुबकी लगाते पाऊँ। भैया ने भी जो पूछा है उसका पहले जवाब आपने कहा, सबसे ज्यादा जो विकास किया वो किया कांग्रेस की पार्टी ने। अगर इतना ही विकास हुआ, ठीक है, वो कह रहे हैं ना जड़ से ही खत्म होती जा रही है कांग्रेस, ऐसा क्यों हो रहा है? कहाँ हो रही है खत्म जड़ से? आप बताइए ना। खाता भी नहीं खुल रहा। खाता कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। सेंट्रल और सेंट्रल की बात सुनो ना, 10 सांसद किसके सांसद? अरे भाई, जब हमारी सरकार होती थी, जब हमारा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होता था, देश की क्या दिशा थी पता है? कितना देश उठ रहा था। आज देश के ऊपर इतना कर्ज हो रहा है, बच्चों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। अंकल बोलेंगे, अंकल एक मिनट, देश पे कर्जा हो रहा है। कर्जा पता कितना है? बताओ कितना है? बताओ। 1,55,000 करोड़ रुपए इंडिया पे कर्जा कर दिया मोदी ने। कच्चे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, बेरोजगारी का भंडार है। 15 करोड़ की बात करें, 15 लाख देखो, देखो ये तो 55,000 गलत है। कर्जा इससे भी ज्यादा है, जितना लोग बोला इससे भी ज्यादा कर्जा है, इससे ज्यादा 155 बिलियन
ट्रिलियन डॉलर का कर्जा है, ये तो कम बता रहे हैं, लेकिन भाई साहब विकास भी तो है, विकास नजर नहीं आ रहा इनको। भाई साहब कहाँ विकास हो रहा है? इतनी सड़कें बन रही है, इतनी दुनिया भर के हाईवे बन रहे हैं और इतने वंदे भारत, और भाई साहब जो विकास हो रहा है ना उसमें जो टोल आएगा जो इतना, वो इनको इनकम नजर नहीं आ रहा, लॉन्ग टर्म इनकम वो नजर नहीं आ रही। और इनको ये नजर नहीं आ रहा कि भाई साहब मोदी जी ने अभी नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, 24 करोड़ 82 लाख लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए हैं। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है, आपको पता हो तो शायद है। और पहले 100 करोड़ थी, और गरीबी स्तर जो है ना 29% से लेके 11% पे आ गया, 29 है। ये इनको नहीं आया, ये कहेंगे डेटा गलत है, ये डेटे को ही है ना, डेटे को। ये देखिए कांग्रेस कर रहे हैं, ये देखिए ये कांग्रेस पार्टी चंबल के डाकू से भी खतरनाक थे। वो तो रात में लूटती थी, ये दिन में लूटते हैं। 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला, क्या बात करते हैं? आपके साइज से भी पता चल रहा है सर, आपके साइज से भी पता चल रहा है। 2G घोटाला, 3G और जीजाजी घोटाला, ऐसा है। जीजाजी घोटाला कह रहे हैं। सुन मेरी बात है, अब नाम क्या रखती है ये चोरो? यूपीए यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी, यूनाइटेड पॉकेट मार पार्टी। घोटाला है, कोल इंडिया, कोल घोटाला भी है, बाफोर्स घोटाला। अभी तो इन्होंने 2-3 बच्चे ने 2-3 घोटाले बताए, कोल इंडिया और बाफोर्स तो भूल ही गया। 2G 3G तो चलो हटाओ, जीजाजी घोटाला क्या कह रहे हैं? अमित शाह जी के लड़के की प्रॉपर्टी पूछो कितनी है आज। जब वो 2014 में सरकार में आए थे उनके पास क्या था? तो आप ये बताइए, ये बीजेपी वाले सारे माल देश का इकट्ठा करके न ये विदेशों में जमा करा रहे। जब हमारा टाइम आएगा तो इनकी भी पोल खोल के दिखाएंगे। अरे जब आएगा जब ना, वो टाइम आएगा ही नहीं, खुली आंखों से सपना देख लेंगे, कोई अर्ज नहीं है। भाई साहब 24 में चाय वाला आ रहा है, 29 में गाय वाला आ रहा है, 34 तक तो भाई साहब देखते रहो, 34 तक सपना भाई 2024 में मुकाबला हमारा ही है। जैसे जंगल में से 2024 में मुकाबला हमारा ही है। खड़गे साहब क्या बोले हैं? खड़गे साहब क्या किसी बोले भी हैं? पार्टी से मुकाबला नहीं है। मोदी का मुकाबला 2024 में कांग्रेस पार्टी करेगी। कांग्रेस पार्टी दहाई का आंकड़ा पार नहीं करेगा, बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी 300 पार सीट लेके आएगी। 300 पार है, 300 पार है। तालियां बजाओ, पांच जगह चुनाव हुए, खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। अभी 5 जगह चुनाव हुए, 47 से अब 10 आएंगी, सीधी सी बात अभी है। 5 जगह चुनाव हुए, अभी 5 जगह चुनाव हुए ना, अभी 5 जगह चुनाव हुए, 5 में से 4 जगह हार हुई इनकी, सदमे में आ गए। कोई सदमे में नहीं आया। अब ये 24 में इलेक्शन होगा, 24 में इलेक्शन होगा, ये पूरे पागल हो जाएंगे। चांदनी चांद से होती है, मोहब्बत एक से नहीं। इस हिंदुस्तान के लोगों ने अगर मोहब्बत की है तो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी से, और ये 2024 में सत्ता का परिवर्तन आएगा और कांग्रेस पार्टी 300 पार आएगी, और इन लोगों का 2024 में खेल खत्म हो जाएगा। जो यात्रा देखो, पहले जो यात्रा निकाली वो 5 में से फिर कह रहा हूँ, पहले जो यात्रा निकाली थी, अब ये जो इन्होंने जो यात्रा निकाली, कहता है कि राहुल गांधी मैं हिंदू हूँ, मैं ये हूँ, है ना भाई साहब। यात्रा निकाली, अगर ये यात्रा निकालनी थी तो राहुल गांधी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी निकाल सकता था, प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी निकाल सकता था। हकीकत बात है। क्या कह रहे हो, कौन खत्म हो जाएगा? ये कांग्रेस तो 29 तक बिल्कुल जीरो हो जाएगी, राज्यों में एक सरकार नहीं रहेगी।